दोस्तों, बिहार में एनडीए नेताओं का कुर्सी तोड़ विरोध हुआ है। एनडीए के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा जमीन पर दिखाई देने लगा है और अब तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं एक बीजेपी विधायक के विरोध में। पूरा मामला कहाँ का है, किस तरीके से ये विरोध हुआ है और इससे क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है, सब बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, ये पूरा मामला नरपतगंज का है। नरपतगंज में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था जिसमें बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंचे हुए थे। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने ही तोड़फोड़ शुरू हो गई, विरोध शुरू हो गया स्थानीय विधायक का। स्थानीय बीजेपी विधायक का लोग विरोध करने लगे और कहने लगे कि इन्होंने कोई भी काम नहीं कराया है और देखते देखते विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई, कुर्सियां तक एक दूसरे पर खींचकर लोग मारने लगे। इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। अब वो विधायक कौन है, साथ ही इस पूरे मामले में हुआ क्या क्या है, सब बताते हैं आपको। दरअसल ये पूरी जो घटना है ये अररिया जिले के नरपतगंज की है, जहां पर हाई स्कूल के एक मैदान में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को रखा गया था, आयोजित किया गया था और इसमें जो अलग अलग बीजेपी के नेता हैं वो आए थे। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे और बीजेपी के मौजूदा विधायक नरपतगंज से जयप्रकाश यादव थे और उन्हीं के खिलाफ लोगों का विरोध शुरू हो जाता है। उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है और यही नारेबाजी धीरे धीरे बढ़कर सीधे कुर्सी तोड़ प्रदर्शन में भी तब्दील हो जाती है। इसके साथ ही जो वहां पर सांसद हैं उनका भी बयान सामने आया है और पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है सब बताते हैं। दरअसल स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव जैसे ही संबोधन देने के लिए खड़े होते हैं तो लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाती है। विरोध कर रहे लोग नरपतगंज भाजपा विधायक के खिलाफ बैनर, पोस्टर लिए हुए थे और उनको संबोधित करने में जो बाधा है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो नारेबाजी कर रहे थे। विधायक जयप्रकाश मुर्दाबाद, जयप्रकाश को हटाना है जैसे नारे भी लगाए गए। जयप्रकाश को हटाना है, नरपतगंज को बचाना है, ऐसे नारे लगाए गए। उन्हीं के सामने, विधायक और मंत्री के सामने ही ये नारे लगाए गए और इसके स्लोगन्स और होर्डिंग्स भी थे जो कि प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए थे। अब विधायक जयप्रकाश यादव का जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनसे जो बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो भिड़ जाते हैं और देखते ही देखते ये प्रदर्शन और उग्र हो जाता है। लोग और उग्र हो जाते हैं और विधायक के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो अपना बढ़ा देते हैं और इसी के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं कुर्सियां तोड़ने की, एक दूसरे पर मारने की, ये भी सामने आती हैं। हालांकि किसी तरह पुलिस वहां पर पूरी चीजों को संभालती है। सुरक्षा में लगे पुलिस के अधिकारी भी उग्र और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और इसके बाद किसी तरीके से मामले को शांत किया जाता है। कुर्सी और चप्पल तक चला दिए जाते हैं। स्थिति को भांपते हुए स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव खुद संबोधन को खत्म कर देते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। वो पहले तो बार बार लोगों से कह रहे होते हैं कि आप शांत हो जाइए, आपकी जो भी समस्या है आप यहाँ पर आके हमसे कहिए, विरोध करने से समस्याओं का हल नहीं होता है, आप इसी तरीके से विरोध करेंगे तो कोई भी समस्या का हल नहीं मिल पाएगा। मेरे राज्य में नरपतगंज में बहुत विकास हुए हैं, ऐसी बातें वो कहते हैं, लेकिन लोग उनका विरोध इसी वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि उनके राज्य में नरपतगंज में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, मामूली सड़कें तक नहीं बनी है और इसी वजह से लोग उतर जाते हैं वहां पर और सीधा उनका विरोध करने लगते हैं। इसके अलावा अगर खबर की बात करें तो विधायक जिस तरीके से जब बोलना शुरू करते हैं वहां पर सीधे लोग पहुंच जाते हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो वहां पर सांसद हैं वो एक बड़ी बात बोल देते हैं। जो वहां पर सांसद हैं प्रदीप, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये किसके कहने पर किया जा रहा है, इस तरीके से नारेबाजी करने से कुछ भी हल नहीं होगा। ये बातें जो सांसद हैं वो करते हुए दिखाई दे जाते हैं। पहले तो विधायक कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, लेकिन फिर हो हल्ला होने पर जो सांसद प्रदीप सिंह है वो कहते हैं कि ये सब कौन करवा रहा है, हमको सब पता है, आप लोगों के हल्ला करने और हुड़दंग मचाने से किसी को टिकट नहीं मिलेगा, ये पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है। वहां करीब आधा घंटा तक हंगामा होता रहा। अब सांसद प्रदीप सिंह ने ऐसा क्यों कहा है? प्रदीप सिंह बीजेपी से आते हैं और मौजूदा उस जगह के सांसद हैं। दूसरी तरफ जिन विधायक का विरोध हो रहा है वो भी बीजेपी से ही आते हैं और उनके खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। और जैसे ही विरोध होते हैं तो जो सांसद है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टिकट जिसको देना होगा पार्टी उसे ही देगी, यानी कि जो एनडीए के लोग हैं, एनडीए में शामिल जो वहां के कुछ स्थानीय नेता हैं जो किसी दूसरे दल के हो सकते हैं, एनडीए में ही शामिल दूसरे दल के हो सकते हैं, उन्हें टिकट देने को लेकर ये विरोध हो रहा है,
ऐसी बात जो सांसद हैं वो कहते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जयप्रकाश यादव का विरोध हुआ हो। इससे पहले भी कुछ महिलाएं तख्तियां लेकर जयप्रकाश यादव के सामने गई थी और बहुत ही जो मामूली मांगे हैं उनको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर करीब कई संख्या में जो महिलाएं हैं, महादलित बस्ती की महिला और पुरुष हाथ में तख्ती लेकर वहां पर पहुंचे थे और सड़क नहीं तो अमृत भारत के विकास नहीं जैसी जो बातें हैं वो उनके लिखी हुई थी। और इसके साथ ही जो लोग हैं वो मामूली सड़क बनवाने की ही मांग कर रहे थे। सड़क तब जिस जगह पे नहीं बनी है वहां पर नरपतगंज के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कराया है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है ये दिखाता है कि बिहार में जनता अब बीजेपी और एनडीए से कितनी बुरी तरीके से ऊब चुकी है कि अब उनके सामने ही खुलेआम विरोध हो रहे हैं। और इस विरोध से ही पता चलता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कितनी सफल होती है, क्योंकि सीमांचल के इलाके में जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी की यात्रा गुजरी थी उन इलाकों से, वहां पर भीड़ हमें साफ तौर से देखने को मिली थी। और यही दिखाता है कि यहाँ पर जो भी अब बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं उनका या तो विरोध हो रहा है या तो वो दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर चुनाव से पहले और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।